संचालक महोदय और अरविंद त्रिपाठी जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा अवसर है कि इतने पूरे जिले से आए हुए लोगों के बीच में मैं हूँ और अपनी बात में रख सकता हूँ उनके बीच में। तो ये एक बड़ा मौका है मेरे लिए। देखिए, प्रशासन की ओर से कुछ बातें होती हैं जिनको कि जानना और कहना और आपस में संवाद कायम रखना जरूरी होता है। तो कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी बातें हैं, अरविंद त्रिपाठी जी हमारे बगल में हैं, हम लोग हमेशा खुले दिल से स्वागत करते हैं उनका, और उसको हल करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे रात के 12 ही क्यों न बज रहे हैं। और आप लोगों को मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिले में किसी भी पत्रकार साथी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना से कोई कार्य नहीं होगा और कोई भी अन्याय उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप सभी लोगों का हमेशा ही स्वागत है हमारे यहाँ। बाकी जो लोग शाहजहाँपुर के पत्रकार हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको पता भी है कि जब भी वो आते हैं या कुछ भी बात होती है तो हमसे हमेशा ही मुलाकात हो जाती है और हमेशा उनकी समस्याओं का हल होता है। अभी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं। लास्ट टाइम संयोग से मैं जलालाबाद जा रहा था तो उस दिन कुछ कार्यक्रम होने के कारण मैं जा नहीं पाया तहसील दिवस में। अभी मैंने ये तय किया है कि अब जो भी तहसील दिवस होगा उस तहसील दिवस के बाद वहाँ के लोकल पत्रकार लोगों के साथ मेरी एक मीटिंग हुआ करेगी हर तहसील दिवस। इससे क्या फायदा होगा कि आप लोग बहुत सारी बातें, जितने लोग मुझे मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं लगभग सारे मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ और कार्रवाई भी होती है उन पर। तो उससे ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों की हल हो जाएगी, जिसमें अफसरों के द्वारा बहुत जगहों पे शिकायतें आती हैं कि उनके द्वारा सुना नहीं जा रहा है। या अभी त्रिपाठी जी ने एक ब्लॉक का भी मुझे उदाहरण दिया था जहाँ पे एक हमारे साथी के साथ किसी खंड विकास अधिकारी ने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी थी, उसमें भी मैंने उनको बहुत कस के डांट लगाई थी। और वो बैठक होने से फायदा आप लोगों को क्या होगा कि जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ जिले के सारे अधिकारी, तहसील के, ब्लॉक के सारे अफसर, सारे नीचे के अफसर उपस्थित रहेंगे और वहाँ जब आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी तो उससे एक मैसेज जाएगा कि भाई जब जिलाधिकारी स्वयं पत्रकार लोगों की बात या लोकल पत्रकार की भी बात सुन रहे हैं तो बाकी लोगों का भी उनके साथ एक संवाद है। तो ये जो बातें आ जाती हैं कि वो सुनते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये सब बातें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। दूसरा क्या है कि देखिए, हर जगह पे हर प्रकार के लोग होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अफसरशाही में भी वही हाल है, कर्मचारियों के बीच में भी वही हाल है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपके पत्रकारिता का क्षेत्र हो। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक कॉज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करें और बुरे लोगों को हतोत्साहित करें। तो आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, जो भी अच्छी बातें सोचते हैं, समाज की भलाई के लिए बातें करते हैं, उनको आप लोग भी प्रोत्साहित करें। कई बार क्या होता है कि अच्छा काम करने वाला आदमी, उसके खिलाफ 2 न्यूज़ दिख जाती है तो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। तो आपको जो बड़ा सोशल कॉज है उसको देखते हुए कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जिले का विकास कैसे होगा, हमारे बीच में आपस में जो सौहार्दता है वो कैसे बनी रहेगी, इन सब चीज़ों को भी बहुत बार सोचने की जरूरत होती है। आप कई बार देखेंगे कि जब कोई समस्या आती है तो उसमें गलत सही तो पीछे छूट जाता है और हम लोग गलत सही से ऊपर किसी और बात पे चले जाते हैं। तो कई बार हमें दूसरी चीज़ों को भी जानने की जरूरत होती है। कई बार समाज का सौहार्द बनाना इतना जरूरी होता है कि गलत सही की बातें पीछे छूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर कभी कोई कम्युनल बात हो जाए, कोई जातिगत संघर्ष हो जाए या इस प्रकार की कोई बात हो जाए तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि गलत सही क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे समाज का सौहार्द बना रहेगा, और वो बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे पत्रकार साथियों की है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं इस बात को देखता हूँ कि आप बात कर रहे थे प्रिंट मीडिया का बहुत कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात आती है तो उसको आदमी एक बार चेक करता है कि हो सकता है ऐसे किसी ने वायरल कर दिया है। लेकिन अगर प्रिंट मीडिया में कोई बात लिखते हैं तो उसको माना जाता है कि ये सही बात है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रिंट मीडिया की कोई बात किसी ने जाकर के फैक्ट चेक किया हो, कभी नहीं। उसको माना जाता है कि वो सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से आता है, चेक होकर के आता है। तो
आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो गांव में दूर दूरस्थ आदमी पे जगह पे आदमी बैठा हुआ है, वो इस बात को मानता है कि जो बात अखबार में लिखी हुई है वो सही है। तो उस सही का जो अभी तक आप लोग निर्वाह करते आए हैं, उसको आगे बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, कई बार इंस्पेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा हमेशा से एक कोशिश होती है कि मैं कहीं पे भी जाऊं, कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, तो वहाँ पे जो भी लोकल लोग हों या जो भी यहाँ के हमारे शाहजहांपुर में होता है, तो हम लोग यहाँ के पत्रकार लोगों को हमेशा ही बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके सामने बातें हों। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है, अफसरशाही को मैं हमेशा बोलता हूँ जो हमारे अधिकारी हैं, कि हमको जब हमारे पास कोई चीज छुपाने के लिए नहीं है तो हमें किसी चीज पे अड़ंगा नहीं डालना चाहिए कभी भी। जैसे कई लोग शिकायत करते हैं कि साहब यहाँ पे नाली का निर्माण सही नहीं हुआ, यहाँ पे सड़क सही नहीं बनी, तो हमारा क्या उद्देश्य है? जो एक नेगेटिव माइंड का अफसर होता है, वो सबसे पहला क्या शुरू करता है, अरे साहब ये तो पत्रकार ऐसे ही लिखता रहता है। मैं हमेशा अफसरों को बोलता हूँ कि ठीक है वो लिखता रहता है, लेकिन उस जो लिखा हुआ है उसको एक बार चेक तो करो, हो सकता है वो बात सही निकले। आप विश्वास मानिए कि सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया के जितने भी अखबार में पढ़ता हूँ या जो भी चीजें मेरे पास आती हैं, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपके पत्रकार भाई हैं जो मुझे टैग करके भी मैसेज को भेजते रहते हैं। मैं एक एक मैसेज को रात में पढ़ता हूँ, भले दिन में उसको ना पढ़ पाऊँ, रात में तो जरूर पढ़ता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी बात लिखी हुई है उस बात की इंक्वायरी जरूर की जाए। एक बार इंक्वायरी करने से क्या होता है कि चलिए कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो गलत होगा, ठीक है, हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर सही होगी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि एक अखबार ने लिखा 4-6 दिन पहले कि शाहजहांपुर में जो सड़कें बनाई गई थी, उन सड़कों में पत्थर, गड्ढे रिपेयरिंग और इन सब चीजों का जो काम हुआ था, काम होने के 1 महीने के अंदर ही वो खराब हो गया। मैंने उस अफसर को फोन किया, उसने बोला नहीं साहब ये तो ऐसे ही निकालते रहते हैं लोग। मैंने अगले दिन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 2 दूसरे विभाग के इंजीनियरों की टीम बनाई और उसमें वो शिकायतें सही पाई गई। तो ये इम्पैक्ट है आप लोगों का और आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को अपने को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहीं से नहीं आ सकती है, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें। हालांकि जो लोग मुझे पिछले 4-5 महीने से जानते हैं कि मैं लोगों से बहुत मिलता हूँ, तो लोगों से मिलने का एक फायदा ये होता है कि पूरे जिले की इन्फॉर्मेशन आती है। मेरे पास कोई भी आदमी आता है तो उसकी समस्या को मैं बाद में सुनता हूँ, पहले उससे पूछता हूँ भाई कहाँ से आए हो, कितना दूर है तुम्हारा जगह, कैसे आए हो, रेल से आए हो, बस से आए हो, पैदल आए हो, तुम्हारे यहाँ सवारी बचती है, बस रुकती है, क्या समस्या है तुम्हारे गाँव में, उसके बाद मैं उसकी समस्या पर बात करता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का एक पूरा चक्र है ना, अच्छा पुराने जमाने में क्या बोला जाता था कि अच्छा राजा वो होता था जिसका गुप्तचर तंत्र और सूचना तंत्र सबसे मजबूत होता था। लेकिन केवल सूचना तंत्र के मजबूत होने से तो कुछ होगा नहीं, वो सूचना तंत्र पे कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो ये मैं आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो भी लिखोगे, जो भी बातें भेजोगे, उन सारी बातों पे कार्रवाई होगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसमें मैं आप लोगों को बहुत बड़ा श्रेय भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सूचनाओं के आधार पर बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं और हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं, उससे क्षेत्र का और जिले का बहुत भला होता है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे दूर दराज से, किसी भी इलाके से, बंडा, कुठार, कलान, जलालाबाद, कहीं से भी आए हुए हैं, आप लोगों को कभी कोई जरूरत हो, कोई भी बात हो, हमेशा मैं उपलब्ध हूँ। आप अपने जो आपके सच्चे दिनांक के माध्यम से आइए, सीधे आइए, हमको मैसेज करके देखिए। आप लोगों के सम्मान की हमेशा इस जनपद में रक्षा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय ने प्रिंट मीडिया का। हम ये जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने हर तहसील में जाकर के मीटिंग के बाद पत्रकार भाइयों से मिलने का हम लोगों को एक उपहार दिया है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो सभी पत्रकार भाई। ये भी हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं, हमारे अंदर जो समस्या सुन बहुत अच्छे ढंग से जिलाधिकारी महोदय ने मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया और उसको क्रियान्वित किस ढंग से किया जाना है, इसके लिए भी उन्होंने एक गाइडलाइन दी है। पत्रकारों से जब आप मिलेंगे तहसील दिवस में, तो यकीनन वे सारी शिकायतें जो लोगों के माध्यम से आई हैं
उनके विषय में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, क्या सही है और क्या गलत है। जो नहीं भी आई है वो भी मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय की 4 बजे मीटिंग लगी तो उनका इस मंच से एक सम्मान अरविंद त्रिपाठी जी बहुत शीघ्रता से अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से कृपा करेंगे। और इसके साथ ही अब गुरुतर संबोधन के लिए मैं श्रद्धेय दयानंद पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और आज की इस विचार गोष्ठी